हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर समझना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट आप लोग के सिलेबस में सीबीएसई के, जो कि शायद आप लोग जान चुके हैं उसको। काफ़ी स्टूडेंट का ये था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर कैसे समझें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो ये सारा चीज़ आज हम लोगों को सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर। तो इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ये किन किन क्लास के लिए बेनिफिशियल है। आईसीएसई 9 के लिए भी बेनिफिशियल है, ये सीबीएसई 10 के लिए भी बेनिफिशियल है, इवन आईसीएसई 10 के लिए भी बेनिफिशियल है, और थोड़ा बहुत 11 के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये इसको समझना है। हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंसेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को भी। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा ये बात बोलना चाहते हैं कि अगर आपको भी लगता है कि सर कोई टॉपिक आप बनाइए जिसमें कि काफ़ी दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप मेल कर दीजिए। गाइडेंस का मेल पर आप बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। तो चलिए लेट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ मैंने पहले से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉलम बना दिया हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर कट समझ में आए। बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में बहुत आसानी से आए। अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट जानते होंगे तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा या लूज होगा, उस बेसिस पर हम लोगों को पता करना है कि कैसे जानेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कहाँ रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं ऑक्सीडेशन के लिए। वो क्या है डिफिनेशन, वो देखिए बहुत क्लियर है। ए प्रोसेस इन विच an atom or an ion loses electron, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब आप अगर ऑक्सीजन के कंसेप्ट में देखे थे तो अगर ऑक्सीजन गेन होता था तो ऑक्सीडेशन होता था। उसी तरह से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में बोलेंगे तो कोई एटम या कोई आयन से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जस्ट इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर आप ऑक्सीजन से रिलेट करके याद करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन गेन होने से ऑक्सीडेशन होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होने से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होने से ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये तो डिफिनेशन हो गया, और इसी को अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। पहले तो एक एलिमेंट, एक एटम को दिखाकर समझाए हैं, फिर एक रिएक्शन में उस चीज़ को समझाए हैं, फिर और थोड़ा सिंपल रिएक्शन भी समझा देंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में क्या है हमारा, ये हमारा सोडियम। सोडियम अभी अगर सिर्फ Na लिखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, एटम। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट जो केमिस्ट्री का जो 7 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें बेसिक सब चीज़ बताया हुआ है कि एटम क्या है, आयन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारा चीज़ छोटा छोटा चीज़ आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सोडियम अगर आयन नहीं तो क्या ये एटम है। तो आप ये चीज़ सीख चुके हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 281। ठीक है। अभी देखिए, आपको मालूम था कि हर एलिमेंट को स्टेबल होना होता है, तो वो 8 अपने में पूरा करके वो स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है सोडियम स्टेबल कैसे होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके होगा। तो ये देखिए -1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लूज करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम प्लस आयन यानी केटायन का। और कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 28। तो अगर आप इस पार्ट में देखते हैं, सोडियम से सोडियम आयन के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है।
तो यानी इससे समझ में आ गया कि ये हम लोगों को क्या बता रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर जिंक में आते हैं तो जिंक में यहाँ पर देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, फिर Zn2+ आयन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये पार्ट भी हम लोगों को ऑक्सीडेशन को बता रहा है। एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी रिएक्शन का ये हाफ रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर रिएक्शन है तो बताएंगे कि कैसे उसके हाफ रिएक्शन को निकालते हैं। तो आप अभी इसके एग्जाम्पल से भी पहले हम लोग अब क्या करते हैं, रिडक्शन वाले प्रोसेस में आ जाते हैं। रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 आपको मालूम, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 287। अब देखिए यहाँ पर इसको स्टेबल होने के लिए 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 और ये माइनस आयन का फॉर्मेशन कर लेता है एनायन का। तो ये वाले पार्ट में आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो ये हम लोगों को रिडक्शन बता रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बता रहा है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन का केस देखते हैं तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर तो 26, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर 2- चार्ज हो जाता है, तो फिर यहाँ पर देखिए आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये पार्ट भी हमारा रिडक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग एटम से देख लिए आयन के फॉर्मेशन में कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। अब अगर रिएक्शन में जाते हैं तो रिएक्शन में भी देखिए बड़ा सिंपल है। यहाँ देखिए ये कॉपर सल्फेट और ये जिंक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब देखिए यहाँ पर ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखे देखिए आयोनिक फॉर्म, क्योंकि ऊपर में देखिए सबके आयंस को इंडिकेट कर दिए हैं। तो पहले तो एक नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया यहाँ पर। अभी अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के कंसेप्ट में अगर बोलेंगे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पार्ट को ढूंढ लेंगे। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से ढूंढना है कि कौन से पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ और कौन से पार्ट में रिडक्शन हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन को हम लोग ढूंढते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी रिएक्शन का हम लोग आयोनिक फॉर्म लिख लेते हैं। आयोनिक फॉर्म लिखने में बहुत आसानी है, अगर आप हर कंपाउंड और एलिमेंट का वैलेंसी याद रखे हैं तो जो आपको वो बेसिक क्लास जो केमिस्ट्री का था उसमें बताए हुए थे। आप देखिए यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, तो अभी देखिए कंपाउंड में जब भी कोई एलिमेंट रहता है तो वो आयंस के फॉर्म में रहता है, और जब अकेला रहता है, जैसे ये Zn है, अकेला अगर है, सिर्फ एक एटम है, तो ये सिंपली एक एटम है, इसके ऊपर आयन चार्ज नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी देखिए चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन होने से वो स्टेबल हो जाता है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको दूसरा एलिमेंट लूज कर देता है और दोनों का टेंडेंसी फुलफिल हो जाता है। जिसको लूज करना है वो लूज कर देगा, जिसको गेन करना है वो गेन कर लेगा। उसी तरह से यहाँ पर अब ये कंपाउंड फॉर्म में तो आपको मालूम है कि कॉपर मेटल है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और वैलेंसी 2 है तो 2+, सल्फेट का 2-, Zn अभी एटम के फॉर्म में तो सिर्फ Zn रहेगा। अब कंपाउंड में फिर आपको मालूम है Zn2+ होगा, सल्फेट पे 2- होगा, और कॉपर फिर आपका एटम हो गया तो इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब आप देखिए यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं, यहां पर देखिए Zn अभी एटॉमिक फॉर्म में है, जैसे कि यहां पर। अब देखिए जैसे ही ये Zn प्रोडक्ट साइड में आ जाता है, यानी जब Zn सल्फेट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, तब इसके पास देख लीजिए 2+ आ जाता है। 2+ आने का मतलब ये हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इस पार्ट में हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली इफ वी सी रिडक्शन रिएक्शन इन द सिमिलर रिएक्शन, तो आप यहां पर देख लीजिए, अब ये कॉपर और ये कॉपर को देखना है। देखिए ये कॉपर 2+ है, अब अगर 2+ है और फिर वो अगर एटम हो गया है तो वहां पर फिर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। कैसे वो देख लीजिए यहां पर इसका रिएक्शन, हाफ रिएक्शन यहां पर लिखते हैं। ये 2+ था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो फिर से ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो यहां देखिए गेन हुआ ना इस पार्ट में, इसलिए इस पार्ट वाले में क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्लस आयन से अगर
वो न्यूट्रल बनता है, आयन खत्म होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अब अगर न्यूट्रल है और आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का लूज होता है और वो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो होप सो आपको ये इससे क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर करना है तो एक रिएक्शन और देते हैं तो फाइनली आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक रिएक्शन लिख रहे हैं यहां पर, बहुत कॉमन रिएक्शन है, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अभी यहां पे बैलेंस नहीं कर रहे, बिना बैलेंस करके समझते हैं, फिर बैलेंस करके भी समझ लेंगे, पहले सिंपल वे में हम लोगों को चलना है। तो अभी देखिए यहां पर इस वाले फॉर्म में ये नॉर्मल रिएक्शन लिखा हुआ है। अभी अगर इसका आयोनिक फॉर्म अगर लिखेंगे, आयोनिक फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो Na+Cl2 और इधर जो है हमारा NaCl, इसके ऊपर अगर हम लोग आयन लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। कैसे, इस चीज को अभी समझिए। देखिए सोडियम 281, क्लोरीन 287। आप देख सकते हैं इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब आप देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है, किसको लूज कर रहा है, क्लोरीन को, क्योंकि ये एक लूज करेगा इसके 8 हो जाएगा और ये गेन करेगा इसका 8 हो जाएगा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये Na+ हो गया। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्लोरीन माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सोडियम वाले पार्ट में लॉस हुआ है तो इस वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन वाले पार्ट में गेन हुआ है तो इस वाले पार्ट में रिडक्शन हो गया। तो ये देखिए आप रिएक्शन में बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं। अब अगर इसी में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी समझना है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड भी समझना है, तो बहुत सिंपल, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंसेप्ट से अगर आप सीखे हुए थे, देखिए क्या है वो, आपको मालूम था जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब उसी तरह से देखिए ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो तब ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब जो किसी से इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे, जो सब्सटेंस किसी से इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम इसी में अगर आते हैं, इसी में अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना है, इसी वाले पार्ट में, तो आप देखिए यहां पर इसमें इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला कौन है, सोडियम छीना है या क्लोरीन छीना है। तो आप क्लियर देख रहे हैं क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज कराने वाला हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अब रिड्यूसिंग एजेंट में अगर आते हैं तो रिडक्शन कैसे हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप देखिए इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन कराया है, तो सोडियम प्रोवाइड कराया है। तो सोडियम हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा नॉन मेटल होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ नॉन मेटल होता है और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हमेशा मेटल होता है। दूसरा चीज ये कि जो रिड्यूस्ड करता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज्ड करता है। ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंसेप्ट में। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही रिड्यूस्ड भी करता है। तो इससे आप रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड का भी पता कर लेंगे। आपको पहले ही बता दिए थे, ये सारा चीज अगर आपको कभी भी रिएक्शन में आता है तो वह हमेशा रिएक्टेंट वाले साइड में होता है, प्रोडक्ट वाले साइड में कभी नहीं होता है, तो उधर नहीं देखना है। तो इस तरह से देखिए आप सारा चीज देख लिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ये समझ गए कि जितना भी रिएक्शन है
सबका सब रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको नहीं भी है तो इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफरिंग होगा ही, कोई लूज करेगा कोई गेन करेगा, तो जो रिएक्शन है सारा ही रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि तब हर रिएक्शन में जनरली क्या होगा, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर और कुछ एक्स्ट्रा अगर इसमें लिखना है या बताना है तो वो देख लेते हैं। तो चलिए एक बोनस में और सीख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर समझना है अब हम लोगों को इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव पर के बेस्ड पर। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, तुरंत में हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। अगर कभी भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन होगा तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर बात उठता है कि आखिर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन होता क्या है। बहुत सिंपल, ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, यानी आप नॉन मेटल बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बारे में अगर हम बात करें जो नीचे है, तो वो हमारा वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको केटायन बोलते हैं, और जनरली वो मेटल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब समझना है कि अगर किसी में इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन का एडिशन होता है तो वहां पर फिर ऑक्सीडेशन होगा। तो आप इस रिएक्शन को देखिए, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। यहां से आप क्लियर देख रहे हैं कि इस Zn में Cl ऐड हो गया है, क्लोरीन, और क्लोरीन आपको मालूम है कि निगेटिव आयन होता है। तो इस Zn में एडिशन ऑफ क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन हो गया। कौन, क्लोराइड आयन। इसमें क्लोरीन ऐड होने से किसका फॉर्मेशन हो गया, ZnCl2। तो इस वाले पार्ट में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन हुआ है, इसीलिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से इधर आते हैं, अगर अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन होगा, हमेशा याद रखिए जस्ट इसका उल्टा होगा। तो अगर अब किसी से इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन निकल जाएगा तो वहां पर रिडक्शन होगा। ये देखिए FeCl3 प्लस H2S, ये हमारा फेरिक क्लोराइड, ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब बेसिक फंडामेंटल वाला में बताए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर FeCl2, HCl और सल्फर हो रहा है। आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यानी आप समझ रहे हैं कि एक क्लोरीन यहाँ से निकल चुका है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन जो कि क्लोराइड आयन है, किससे, तो फेरिक क्लोराइड से एक क्लोरीन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। अब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन से समझना है तो अब अगर देखिए उल्टा, अब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन निकल जाएगा किसी से तो फिर ऑक्सीडेशन होता है। ये देखिए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 KOH प्लस I2। अभी आप देखिए इन दोनों पार्ट में, देखिए यहाँ इन दोनों पार्ट में क्लियर दिख रहा है, यहाँ से पोटेशियम निकल गया है, और आपको मालूम है पोटेशियम पर जो है प्लस आयन होता है, मेटल है। तो इस वाले पार्ट में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सेम इधर अगर आ जाते हैं तो यहाँ अगर अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन अगर होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन अगर होगा तो ये वाला पार्ट हमारा रिडक्शन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर जो HgCl2 है, यहाँ पर जो मरकरी है ये कितना है, 1 है, उधर कितना हो गया, 2 हो गया, और जो Hg होता है ये प्लस आयन होता है, ये 2 भी हो सकता है, वो आप जानते हैं वेरिएबल वेरिएंसी शो करता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये Hg एक था और फिर इधर एक और ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन यानी कि मरकरी आयन ऐड हो गया है इसमें, मर्क्यूरिक क्लोराइड में। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ से देखिए अदर कंसेप्ट आप सीख लिए। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या आ गया, एडिशन ऑफ O2 जो कि आप लोग पढ़ चुके थे। फिर अगर बोलें तो रिमूवल ऑफ H2 से भी ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव आयन से भी ऑक्सीडेशन होता है, और आखिरी जो यहां देखें हम, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन से भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर रिडक्शन वाले पार्ट में आते हैं तो जस्ट इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ O2, एडिशन ऑफ H2, राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप समझ जाइए, और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन, फिर इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव आयन, और फाइनली गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। ये देखिए डिफरेंस भी आ गया। इतना सारा बात है जिससे हम लोगों को समझ में आता है अगर ये सब होगा तो ऑक्सीडेशन, और ये सारा बात होगा तो रिडक्शन। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जितना भी और भी सारा आपको जानना था, बोले थे आप बनाने, वीडियो बन गया। आपको अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट कीजिए, हाँ कमेंट करके बताइए तो पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। फिर अगर और कोई वीडियो अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है ऐसा तो आप बताइए, तो फिर और वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको पता चल सके कि कौन सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आया है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप बताइए कि कौन सा वीडियो बनेगा, तो फिर हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। If you want to join our live classes, then contact us. Thank you.